स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है विजय दानदैता की पुस्तक राजस्थानी की कहावती कथाएं। कहावत है, आटा पग बाई पद्मारा, टेढ़े पांव बाई पद्मा के। इसकी संदर्भ कथा इस प्रकार से है। राजा बिंबसार की रानी की राजकुंवर जन्मा तो उसने कहा, मैं तुम्हारे गर्भ से पैदा हुआ हूँ, अपने पिता से पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए, सो लेकर रहूंगा। तब रानी ने विश्वस दासी के द्वारा उसे घूरे पर फिकवा दिया। राजा को पता चला तो उसने राजकुंवर को वापस मंगवाया, पर उसके हाथ की एक अंगुली मुर्गा खा गया था। राजा ने अपने मुंह से चूस चूस कर 6 महीने में बड़ी मुश्किल से कटी अंगुली का घाव ठीक किया। राजकुंवर दिन दुना रात चौगुना बढ़ता रहा। कटी अंगुली के कारण उसका नाम काणिक पड़ गया। जब काणिक 12 वर्ष का हुआ तो उसने अपने 2 भाइयों के साथ मंत्रणा की कि राजा को मारकर सिंहासन पर तो वही बैठेगा, पर राज्य के 11 टुकड़े करके सभी भाइयों को बांट देगा। बड़े 9 भाई तो मान गए, पर छोटा बैल कुंवर नहीं माना। उसने दूसरा ही प्रस्ताव रखा कि वह आजीवन कुंवारा रहेगा। राज्य की चाह उसे नहीं है। वह तो राज्य के बदले राजा का चाणक हाथी और बेकचूड़ हार लेगा, जल विहार करेगा और मौज मनाएगा। काणिक जबरदस्त बहादुर था। वह अपनी मंत्रणा में सफल रहा। राजा को वज्र पिंजरे में कैद करके तहखाने में डाल दिया। रानी को पता चला तो कटी अंगुली के चूसने का विस्तार से आख्यान सुनाया। काणिक का दिल पिघला और वह दिल में पश्चाताप करता हुआ लोहे का फरसा लेकर राजा को मुक्त करने की मंशा से गया कि झटपट पिंजड़े की छड़ें काट डालेगा। राजा ने समझा कि काणिक फरसे की कठोर धार से मारने आ रहा है। तब उसने तुरंत अंगूठी से हीरा निकालकर निगल लिया। काणिक पिंजरे के पास पहुंचा, तब तक राजा के प्राण पखेरु उड़ गए। काणिक ने अपना कौल निभाया, राज्य का समान बंटवारा किया और 9 भाइयों को अपना अपना हिस्सा सौंप दिया। छोटा भाई बैल कुंवर हाथी और हार लेकर खुश हो गया, पर काणिक की रानी पद्मा को देवर की खुशी सहन नहीं हुई। वह जानना चाहती थी कि आखिर राज्य से बढ़कर यह खुशी कैसी है। एक दिन के लिए वह हाथी और हार का आनंद लेकर देवर की तरह जल विहार करना चाहती थी। रानी का हठ देखकर काणिक ने छोटे भाई बैल कुंवर को कहा, पर वह माना नहीं। रात के अंधेरे में हाथी और हार लेकर अपने नाना चेटक के पास चला गया। काणिक ने एक दिन के लिए हाथी और हार की मांग की तो नाना और बैल कुंवर दोनों ने साफ मना कर दिया। चुनौती देते कहा कि हिम्मत हो तो वहां आकर ले ले। भला काणिक को छोटे भाई की हेकड़ी क्यों कर सहन होती। उसने बड़ी फौज लेकर विशाल नगरी पर चढ़ाई कर दी। दोनों तरफ के हजारों सैनिक मारे गए, रानी पद्मा की सनक के कारण। दोनों इंद्र काणिक के मित्र थे। उनके वज्र से चेटक और बैल कुंवर को आखिर मरना पड़ा। अगणित सैनिक खेत रहे सो अलग से। जो भी उस भीषण विकराल युद्ध की चर्चा सुनता तो वह आह भरकर कहता, आटा पग बाई पद्मारा। ये बेशुमार हत्याएं रानी पद्मा की बेहुदी सनक के कारण हुई। तब से ये कहावत समय का अतिक्रमण करते हुए आज भी लोगों की जबान पर विराजमान है और सबका अस्तित्व मिट गया। राजा बिंबसार का, काणिक सहित उसके 11 भाइयों का, राजा चेटक का, रानी पद्मा का। तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति की मामूली सनक से कितनी अपार क्षति हो सकती है, जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता।